अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कानून आज़ादी हिंद या 3 जून 1947 का जो प्लान था, मंसूबा था। इससे पहले हम बैकग्राउंड को देखें तो बैकग्राउंड के अंदर जो 1942 से 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन फेल हुआ, 1945 के अंदर जो शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन फेल हुआ। तो इस तरह बाद में 1947 के अंदर फरवरी 1947 के अंदर जो ब्रिटिश के जो प्रेसिडेंट थे, ब्रिटानिया के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जो है वो लॉर्ड एटली था, लॉर्ड एटली, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अगस्त के करीब जो हैं यानी 20 जून 1948 को हम जो सब कॉन्टिनेंट है उसे डिवाइड कर देंगे, सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देंगे, चाहे उसे हम किसी फेडरल हुकूमत के स्पुर्द करें या हम प्रोविंस को ऑटोनॉमी देकर इसे डिवाइड कर देंगे। यानी इस तरह डिवाइड का मंसूबा बना दिया गया और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंट बैटन को मुंतखब किया, जो कि 22 मार्च 1947 को 1947 के अंदर दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर उन्होंने जो मुस्लिम लीग है उनके रहनुमाओं से मुलाकात की, कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात की, सिख कम्युनिटी के और अकलीती जितनी भी पार्टी से उनके रहनुमाओं से बात की और वहां पर जितनी भी गवर्नर से वहां उनसे मुलाकात की और झेली कमेटियां थी उन सब से बात करने के बाद उन्होंने एक प्लान तैयार किया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान के एजेंडे पर खड़ी थी और जो कांग्रेस थी वो मुसलमानों की मुखालफत कर रही थी। यानी ये अखंड भारत चाहते थे और ये पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। इन सब सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उसने 2 जून 1947 को इन सबको अपने घर में बुलाया और इनके सामने एक प्लान प्रेजेंट किया। उस प्लान को ही 3 जून 1947 का प्लान कहते हैं और या उसे ही जो बरतानवी आज़ादी हिंद है उसे कहते हैं। और उस प्लान के अंदर क्या क्या डिटेल थी और कौन कौन से रहनुमा थे, हम उसे डिस्कस करते हैं। अब हम उस प्लान को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें रहनुमा कौन कौन से शामिल थे। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जनाब कायदे आजम साहब उसमें शामिल थे और लियाकत अली खां जो शामिल थे। इसके अलावा सरदार अब्दुल रब नश्तर भी उसमें मौजूद थे, प्रोमिनेंट जो लीडर थे। और जो कांग्रेस की तरफ में से इसमें नेहरू शरीक थे, कांग्रेस की तरफ से नेहरू शरीक थे और इसके अलावा आचार्य बेबी कृपलानी भी शामिल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। और जो सिख रहनुमा हैं, सिख की तरफ से जो सरदार बलदेव सिंह वहां पर मौजूद थे। यानी इस तरह हर कम्युनिटी के कुछ ना कुछ रहनुमा वहां पर मौजूद थे। 2 जून 1947 को इनके सामने जो है लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान रखता है। उस प्लान की रूह से जितने भी प्रोविंस और देसी रियासतें हैं उसके अंदर उसका एक प्लान प्रेजेंट किया जाता है। यानी जो पंजाब और बंगाल है, पंजाब और बंगाल के लिए एक बाउंड्री कमीशन तश्कील दिया जाएगा। इसमें यह बात तय होती है कि पंजाब और बंगाल के लिए एक बाउंड्री कमीशन तरतीब दिया जाएगा जो कि इनकी हदूदबंदी करेगा। जहां मुस्लिम अक्सरियत है वो पाकिस्तान को दे दी जाएगी और जहां पर मुस्लिम अकलियत है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। और सर रेड क्लफ ये काम सर अंजाम देंगे जो कि एक वकील है। उसके अलावा जो सरहद है NWFP है उसके साथ क्या किया जाएगा, NWFP पर रेफरेंडम करवाया जाएगा। जो जिसके हक में वोट कास्ट करेंगे वो इलाका उसको मिल जाएगा। और जो सिंध है, सिंध के अंदर क्या होगा, सिंध के अंदर जो उनकी असम्बली है वो फैसला करेगी, करारदाद पास करेगी उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक करना है या पाकिस्तान के साथ। और जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के अंदर जो जिरगा होगा वो फैसला करेगा। बलोचिस्तान के अंदर शाही जिरगा फैसला करेगा और जो ज़ेली कमेटियां बनी हुई हैं वो फैसला करेंगी कि उन्होंने किसके हक में जाना है, कहाँ वोट अपना कास्ट
करना है। इसके साथ साथ जो बचते हैं गैर मुस्लिम अक्सरीती इलाके, यानी जो असम है, और इसके साथ बिहार है, उड़ीसा है, मदारस है, और सीपी है, यूपी है, और मुंबई है। ये जो 7 गैर मुस्लिम अक्सरीती इलाके हैं ये चले जाएंगे इंडिया को, ये चले जाएंगे भारत को। ये 7 जो गैर मुस्लिम अक्सरीती इलाके हैं ये इंडिया के पास चले जाएंगे। और वहां पर ये 11 प्रोविंस और जो इर्द गिर्द देसी रियासतें भी कुछ मौजूद थी, उनका क्या प्लान बनाया गया। जितनी भी जो स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, या तो वो पाकिस्तान में इल्हाक कर लें या इंडिया के साथ, या खुद भी आज़ादाना वो अब सरवाइव करना चाहें तो कर सकती हैं। इस तरह ये जो है 3 जून 1947 का मंसूबा प्रेजेंट किया गया। 2 जून को इन रहनुमाओं के सामने पेश किया गया, इन्होंने मशरूत जो हमायत की। उसके बाद 3 जून को जो लॉर्ड माउंट बैटन था उसने ये मंसूबा प्रेजेंट किया, और इसके साथ साथ मुश्तरका कॉमन जो इनका गवर्नर जनरल होगा वो माउंट बैटन होगा। माउंट बैटन इनका जो है मुश्तरका गवर्नर जनरल होगा। लेकिन जो कायदे आजम थे वो उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, जबकि जो कांग्रेस थी उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो एक्सपीरियंस गवर्नर जनरल के अंडर पहले रहेंगे। लेकिन कायदे आजम ने कहा कि गवर्नर जनरल हमारा खुद का ही होगा। अब अच्छा, इस पर अमल दरामद कैसे हुआ। सर रेडक्लिफ ने जब बाउंड्री को डिवाइड किया पंजाब और बंगाल की को, तो उसने मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी जो है हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिए। और यहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ ये भी पाकिस्तान के हक में गया। सिंध असम्बली ने भी पाकिस्तान के हक में वोट कास्ट किया, और बलोचिस्तान ने भी पाकिस्तान के हक में वोट कास्ट किया। और जो मुख्तलिफ स्टेट्स थी इनमें है जो हैदराबाद है उसने सबसे पहले जो है पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और दूसरी स्टेट्स भी पाकिस्तान को ज्वाइन कर रही थी। लेकिन कुछ स्टेट्स पर इन्होंने जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मंगरोल, मनावा, इन सब पर जो हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी जगराफियाई हदें इसके साथ मिलती थी। और इस तरह पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल भी खड़े हुए। इसके साथ साथ जो कानून आज़ादी हिंद था 3 जून 1947 के मंसूबे के बाद जो आया, उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस था या उसमें क्या डिटेल थी वो भी हम साथ ही डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो 3 जून 1947 का जो मंसूबा था उसमें कुछ तरामीम की, कुछ में अमेंडमेंट्स की, और इसे मंजूर कर लिया। उसके अंदर जो तरामीम की, सबसे पहले ये था कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा, और इंडिया और पाकिस्तान 2 आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें बनेगी। और जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो जाएगा, और जितने भी जो इख्तियारात होंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के खुद के जो उनके असम्बली के लोग होंगे या उनके जो रहनुमा होंगे उनके सुपुर्द कर दिए जाएंगे जितने भी इख्तियारात होंगे। यानी उन पर बरतानिया कोई भी हुक्मरानी नहीं करेगा। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनता किसी भी मुल्क का, तब तक जो 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही अमल दरामद किया जाएगा, जब तक कोई दोनों ममालिक अपना नया आइन नहीं बना लेते। इसके साथ साथ जो आइन में तब्दीली की जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग आएगी, उसके लिए उसको करने का मुकम्मल हक दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान या इंडिया उसमें जो भी तब्दीली करके उनमें उसे नाफिज करना चाहे वो नाफिज कर सकता है। तो दोनों ने नाफिज भी किया। और इसके अलावा जो नए गवर्नर जनरल होंगे उन पर भी किसी किस्म का कोई ब्रिटिश इख्तियार नहीं होगा, वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। उन पर किसी किस्म का ब्रिटिश इख्तियार नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे। और बादशाह बरतानिया के जो शहनशाह हिंद का जो लकब है, शहनशाह हिंद का जो लकब है वो भी एंड हो जाएगा। अब कोई भी शहनशाह नहीं है। तो इस तरह 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग रियासतें दुनिया के नक्शे पर उभरी, और इसके अंदर इन्होंने जो अपनी स्ट्रगल की, जो 100 साल स्ट्रगल थी 1857 से
और 1947 तक जो स्ट्रगल चली, 90 साल इस स्ट्रगल के अंदर दोनों कौमों ने इंतहाई अपनी कुर्बानियां दी और एक दूसरे के साथ शाना बशाना भी खड़े रहे और एक दूसरे के मुखालफ भी खड़े रहे। लेकिन दोनों कौमों ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक अफसोसनाक बात ये भी थी कि किस तरह वो मुट्ठी भर लोग इन करोड़ों अफराद पर जो अपनी हुक्मरानी कर गए सिर्फ अपनी नाइतफाकी की वजह से और अपनों की जो उनके साथ मिली भगत की वजह से। अगर आप सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है, तो आप स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। इब्रार अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ दें और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।